प्रभु का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अद्भुत काम इसलिए क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि एमटीएम कलीसिया में तो परमेश्वर के अद्भुत काम हो ही रहे हैं। एमटीएम कलीसिया के हर एक परिवार में अद्भुत काम हो रहे हैं। हर दिन परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, जो इस साल के शुरू में परमेश्वर ने वायदा दिया था, उसके अनुसार प्रभु काम कर रहे हैं। एवरी डे, नॉट एवरी मंथ। और अब तो ऐसी गवाहियां आ रही हैं कि एक एक दिन में 3 खुशखबरियां आ रही हैं। अभी हम एक की बधाई देकर हटते हैं कि हाँ जी प्रोफेसी कंप्लीट हुई है, प्रोफेसी फुलफिल हुई है, दूसरी गवाही साथ के साथ ही आ जाती है। दूसरी का धन्यवाद देते, तीसरी गवाही। और जितने लोग ऑफिशियल ग्रुप में हैं, एमटीएम के ग्रुप में, आप जानते हैं ऑलरेडी कि मौका ही नहीं मिलता, समझ में नहीं आती। अच्छा उसको बधाई देनी, अभी तो उसको बधाई दी थी, अब उसको भी एक के बाद एक गवाहियां, और बड़ी बड़ी वाली गवाहियां। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। और इनमें से ऐसी गवाहियां हैं, स्पेशली कल जो आपने देखा होगा कि गाड़ियों की जो प्रोफेसीज फुलफिल हो रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, बाइक्स आ रही हैं। एक बाइक नहीं आ रही है कि घर में 2 बाइक्स आ रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब उत्तम कामों के लिए। हम आशीषों के साथ परमेश्वर के कामों को नहीं आंकलन करते। ये तो सिर्फ एक, मैं कहूंगी, परमेश्वर की ओर से एक छोटा सा जेस्चर होता दिखाने के लिए। पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, एमटीएम कलीसिया में परिवार रिकंसाइल किए जा रहे हैं, शादियां रिस्टोर हो रही हैं, जो रिश्ते टूट गए थे वो रिश्ते बहाल हो रहे हैं। परमेश्वर के साथ लोगों का नाता जुड़ रहा है। आई थिंक ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। नई रूहें बचाई जा रही हैं, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बाकी तो सब चुंगा मुंगा ना, वो तो वैसे पीछे पीछे दौड़ रहा है। सो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते। हालेलुया। आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं बोले मैं तैयार हूं। प्रभु मुझसे बात करे। आज मैं बात करने जा रही हूं कि क्या परमेश्वर के कोई फेवरेट भी होते हैं? आपने कभी सोचा है इस बारे में? प्रभु उससे ज्यादा प्यार करते, मुझसे कम करते। मुझे लगता है वो परमेश्वर का फेवरेट है। आता है कभी मन में? बिल्कुल आता है। अगर आप इंसान हैं तो आपके मन में जरूर आया होगा। जब हम किसी को बढ़ते हुए देखते हैं, जब हम किसी की जिंदगी में तरक्की को देखते हैं, जब हम किसी की जिंदगी में भले कामों को देखते हैं, जब हम उसकी जिंदगी में परमेश्वर की ग्लोरी को देखते हैं, तो आई एम श्योर सबके मन में ये आता होगा, परमेश्वर का ना ये फेवरेट होगा, परमेश्वर इससे ज्यादा प्यार करते होंगे। जितनों के मन में कभी ना कभी आया वो जरा हाथ हिलाकर दिखाएंगे मुझे। इतने सारे लोगों के मन में आया है, आ जाता है। घर में 2 बच्चे हो, उनके मन में आ जाता है। वो आपका फेवरेट है ना, इसलिए आप उसके साथ ऐसे कर रहे हो। आप उसको ज्यादा प्यार करते हो ना, इसलिए आप उसके साथ ये कर रहे हो। तो हम तो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो कभी ना कभी मन में आना स्वाभाविक है। पर मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाने वाली है। क्या आप तैयार हैं? मैं आपके साथ तकरीबन 10 चीजें शेयर करूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी शेयर करूंगी। और आपको बताऊंगी कि परमेश्वर का कोई फेवरेट नहीं होता है। वचन बताता है परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। देयर इज नो पार्शियलिटी इन द साइट ऑफ गॉड। हाँ, लेकिन परमेश्वर किसी ना किसी को अपने फेवर के साथ, डिवाइन फेवर के साथ भर देते। कब वो फेवर आता है, कैसे वो फेवर आता है, कैसे हम उस फेवर का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या आप एक्साइटेड हैं? एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में जब आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम जब आप पढ़ते हैं, उसके 10 चैप्टर में भी ये बात 34 और 35 में भी संत पौलुस कहता है, अब मैंने जान लिया है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। वो बंदा जो परमेश्वर के साथ इतनी गहराई के साथ चलता है, वो कह रहा है कि मैंने जान लिया है परमेश्वर कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर में चलते हैं, उन लोगों में 2 चीजें स्वाभाविक आपको दिखाई देंगी। बोले 2 चीजें। एक उनका विश्वास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और एक उनकी ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। तभी जब मैंने आपके साथ इस कहानी को शेयर किया, मैंने आपको यही बोला, उसने विश्वास किया।
जब आप इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 को आप देखते हैं, वहां पर विश्वास की परिभाषा है। और जब आप इब्रानियों की ही किताब पढ़ते हैं, वहां पर यह बात कही गई, अब्राहम ने विश्वास के द्वारा, वो कैसे धर्मी ठहरा? विश्वास के द्वारा। सारा ने कैसे पाया? विश्वास के द्वारा। दाऊद की जिंदगी में क्या हुआ? विश्वास के द्वारा। यानी जिस जिसकी भी जिंदगी में काम हुआ, किसके द्वारा हुआ? So when you have extraordinary faith, वो वाला फेथ नहीं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं शायद ठीक है हो जाएगा, वो वाला फेथ नहीं। वो वाला फेथ, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वो वाला विश्वास जिसमें आप ये बात कहते हैं, मैं नहीं मेरा परमेश्वर। वो विश्वास जिसमें आप कहते हैं, जिस पर मैं विश्वास कर रहा हूं वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा। मैं उस विश्वास की बात कर रही हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास। बंदे ऑर्डिनरी होते, लेकिन अगर आप उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओबीडियंस देखें, तो आप समझ जाइएगा ये परमेश्वर के फेवर को अट्रैक्ट करने वाले हैं। कितने लोग हैं आज यहां पर जिनमें ये दोनों बातें पाई जाती हैं? हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओबीडियंस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। सो सबसे पहली चीज कि जब साल्वेशन की बात आती, उद्धार की बात आती, परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। तभी जब आप 10 चैप्टर को पढ़ते हैं, लिखा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर जब आपको चुनते हैं, परमेश्वर ने जब आपको चुना, तो परमेश्वर ने आपके भले कामों को देखकर नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुन लिया। मुझे लगा था ये कलीसिया जो प्रभु को जानती नहीं थी और अब प्रभु को इतने गहरे तरीके से जानती, वो खुश हो जाएगी कि परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, इसलिए हम सब बचाए गए। तभी वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्यार किया। अगर सिर्फ यहूदियों से किया होता तो आज मैं और आप परमेश्वर से बहुत दूर होते। तो सबसे पहली चीज ये याद रखें, जब जब आपके मन में आए कि परमेश्वर पार्शियलिटी करते, तो आप अपनी तरफ देखिएगा, अपनी जिंदगी की तरफ देखिएगा, अपने कामों की तरफ देखिएगा, अपने पास्ट की तरफ देखिएगा, अपनी गलतियों की तरफ देखिएगा और फिर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा और कहिएगा, प्रभु वाकई में आप किसी का पक्षपात नहीं करते। अगर करते तो मैं बचाया ना चाहता, अगर करते तो मेरा नाम लेकर आप ना पुकारते, अगर आप पक्षपात करते तो प्रभु आज मैं आपके भवन में आपकी उपस्थिति में खड़ा ना हो पाता। क्योंकि परमेश्वर ने उस क्रूस के सामने सब कुछ लेवल कर दिया। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर, ना कोई नारी। परमेश्वर किसी चीज की पार्शियलिटी नहीं करते। आज कोई आपको कह सकता है आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, नथिंग मैटर्स। परमेश्वर ने सबके लिए अपने फजल को, सबके लिए अपने फेवर को उड़ेल दिया। पहली चीज ये याद रखिएगा, परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि मैं इस फैमिली को ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि इस फैमिली के पास पैसा बहुत है। परमेश्वर ये नहीं कहते मैं इस बंदे को बहुत प्यार करता हूं क्योंकि अच्छा से ड्रेसअप होके आता है। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करते, कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखाते, लेकिन हाँ, परमेश्वर का फेवर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से जाहिर होता है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को एक्सेप्शनल फेवर के साथ भरते। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा क्यों करते? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप जेनेसिस में पढ़ते हैं तो लिखा है, नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। Noah found favor in the sight of God। यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं जेनेसिस में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके साथ साथ थे, यानी परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था। मरियम के बारे में पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार में फरिश्ता आकर कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। अगर परमेश्वर के कोई फेवरेट्स नहीं है तो ये फेवर कहां से आता है? सोचा है कभी? कैसे किसी किसी को परमेश्वर कह रहे तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह, तेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह बहुत ज्यादा है, तू तेरा परिवार परमेश्वर के अनुग्रह से ढांपा हुआ है। हाउ डज दैट फेवर कम? परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह
आपके ऊपर तब रिलीज किया जाता है जब परमेश्वर आपको किसी पर्पस के लिए खड़ा करना चाहते हैं। दाऊद के बारे में लिखा गया है, ही इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, मेरे दिल के अनुसार है। क्यों परमेश्वर ने ये बात उसके लिए कहलाई? क्या वो बड़ा सोना सुनखा था? क्या वो बड़ा लंबा चंबा था? क्या उसके पास बड़ा हुनर था? जी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए कोई असाइनमेंट रखी थी। प्लीज अंडरस्टैंड, फेवर डज नॉट ऑलवेज मीन कि आपको ऊंचा ही उठाया जाएगा। कई बार उस फेवर की वजह से आपको सफर भी करना पड़ता। मरियम की जिंदगी को देखें, आकर स्वर्गदूत ने कहा, मरियम परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और बाद में क्या था? दुनिया के सामने दाऊद के बारे में बात करें, परमेश्वर का फेवर दाऊद के ऊपर था, लेकिन उस फेवर ने उसे गुलायत के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन शाऊल उसके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन वो मारा मारा फिरता था। अब वो बोले, मैं तो फेवर वाला बंदा हूं। परमेश्वर इस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने ढूंढ लिया है एक बंदा जो मेरे मन के अनुसार है। ढूंढ लिया और उसी को आप परेशान कर रहे हैं। कई बार फेवर इसलिए होता है कि वो आपको तैयार करे उस काम के लिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में प्रयोजना रखी। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? सो फेवर इज नॉट फेवरेटिज्म, फेवर इज फॉर अ पर्पस। अनुग्रह किसी काम के लिए रिलीज किया जाता है। परमेश्वर आपके पर्पस को डिफाइन करेंगे, उस अनुग्रह को आप पे रिलीज करेंगे, उस अनुग्रह के द्वारा आपको तैयार करेंगे और फिर आपको उस जगह पर लाएंगे। क्या किसी को समझ आ रही है? यहीं पर ये तीसरे में मैं कुछ ये भी ऐड करना चाहूंगी कि परमेश्वर का ज्यादा अनुग्रह ज्यादा बड़ी चुनौती को लेकर आता है। परमेश्वर का ज्यादा बड़ा अनुग्रह ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आता है। तो जब आप फेवर मांगे ना, तो समझ जाइएगा इस बात को, अब ज्यादा ज्यादा और भी बड़ा कुछ होने वाला है। आमीन। फोर्थ चीज, परमेश्वर के लिए हर इंसान के लिए एक डिफरेंट असाइनमेंट है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की अलग असाइनमेंट हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। हर एक बंदे के लिए डिफरेंट असाइनमेंट है। तो ये मत सोच लीजिएगा हम सारे एक ही पेड़ में लगे हुए हैं, एक ही डाली में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब सबका एक ही काम है। सबका अलग अलग काम है। तभी शरीर के हर अंग का डिफरेंट काम है। किडनीज का काम डिफरेंट है, लंग्स का काम डिफरेंट है, लिवर का काम डिफरेंट है, स्टमक का काम डिफरेंट है, आंखों का काम डिफरेंट है। वैसे ही हम सब का भी काम डिफरेंट है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पास इतने सारे डिसाइपल्स थे, 12 तो अलग थे जो चेले उन्होंने किए थे, पर उसके अलावा 3 ऐसे थे जो बहुत फेवरेट थे। यहीर के घर में जाना था, जायरस के घर में जाना था उसकी बेटी को जिंदा करने के लिए, तो कितने चेले साथ में थे? सिर्फ 3, 12 नहीं गए साथ में। जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो रहा था, कितने चेले थे साथ में? सिर्फ 3, जेम्स, जॉन एंड पीटर। बाकी कहां थे? जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे तो सिर्फ 3 ही लोग उनके साथ थे प्रार्थना करने के लिए, बाकी कहां थे? सबकी असाइनमेंट डिफरेंट होती है और हर एक बंदा परमेश्वर के मन के नजदीक पहुंचकर फेवर को ड्रॉ नहीं कर पाता। 12 चेले थे, 3 ही साथ रहते थे, बाकी 9 क्या करते थे? रोटियां खा रहे थे, क्या कर रहे होते थे? There is a price to be paid for favor to be attracted. There is a price to be paid. हर कोई उस प्राइस को नहीं देना चाहता। आप बोले जी फेवर तो फेवर होता है, बिल्कुल फेवर फेवर होता है, लेकिन फेवर को अट्रैक्ट करने वाली कुछ चीजें होती हैं। हर कोई परमेश्वर के हाथ को देखता है, हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। कोई परमेश्वर के चेहरे को नहीं ताकना चाहता कि परमेश्वर मुझे तो आप चाहिए, आपके हाथ में क्या है वो नहीं मैं देख रहा, मैं आपको देख रहा हूं। कईयों का फोकस सिर्फ ये होता है, परमेश्वर मुझे क्या दे सकते हैं, परमेश्वर से मैं क्या पा सकता हूं, आशीषें आशीषें आशीषें, आमीन आमीन आमीन। और कईयों का फोकस होता है, प्रभु आपके हाथ में आप मुझे क्या दे सकते हैं वो नहीं मैं देख रहा, मैं आपको देख रहा हूं क्योंकि मैं आपको चाहता हूं। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? There are 2 different categories of believers. आप कौन सी कैटेगरी के? Favor comes at a cost. आपको नींद त्यागनी पड़ती है, आपको भटकना छोड़ना पड़ता है,
आपको डिसेप्शन से हाथ खींचने पड़ते हैं, आपको इधर उधर जाने से, अपने उन सब फजूल के कामों से अपने आप को पीछे करना पड़ता है और परमेश्वर पर फोकस करना पड़ता है। इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू द लॉर्ड, साथ सारे चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई कोई लोग ही चाहते हैं। यही फर्क था कि जब उस सपर टेबल के ऊपर बैठे हुए थे तो एक ही बंदा था जो प्रभु यीशु मसीह की छाती के ऊपर सिर रखकर बात कर रहा था, बाकी 11 तो ना रख पाए। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ कॉस्ट टू पे। सो हर बंदे की परमेश्वर की नजदीकी इस बात को निर्धारित करेगी कि आप असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करते हैं। यूहन्ना वहीं खड़ा रहा, बाकी सब चेले भाग गए जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़े हुए थे। और प्रभु ने कहा मरियम को, अब से ये तेरा बेटा है, और बेटे को कहा ये तेरी मां है। दैट वाज एन असाइनमेंट। क्यों प्रभु यीशु मसीह सारा समय उसे अपने साथ रखते होंगे? बिकॉज देयर वाज एन असाइनमेंट। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को इतने फेवर के साथ भरा? क्योंकि जब रेवलेशन की भी बात की जाती है, ही हैड एन असाइनमेंट, इसलिए उसके ऊपर फेवर था। अपने पास बैठे व्यक्ति को बोले, इसलिए अनुग्रह आता है ताकि आप काम पूरा कर सकें। आज आपको लगता होगा ये तो मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मुझ में जोर है, ये मैं इसलिए कमा पाता हूं क्योंकि मुझ में बुद्धि है, ये मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं इक्विप्ड हूं। जी नहीं, ये परमेश्वर का फेवर है कि आप कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं। प्रभु की नजदीकी में आने के लिए अहम को, अहंकार को भी छोड़ना पड़ता है। तभी मैं बोल रही हूं, देयर इज अ कॉस्ट। पांचवी चीज, अपनी असाइनमेंट को दूसरे की असाइनमेंट के साथ कंपेयर मत करें। अपने जीवन को दूसरे के जीवन के साथ कंपेयर मत करें। अपने कामों को दूसरों के कामों के साथ कंपेयर मत करें। एक यहां पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 का 21 और 22 पढ़ते हैं। पतरस ने यीशु मसीह को कहा, he was more concerned about कि यूहन्ना का क्या होगा। प्रभु कहते उसका छोड़, वो मैं अपने आप देख लूंगा, तो अपना काम संभाल। हम सबको एक दूसरे के बारे में पड़ी रहती होगी ना, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या खा रहा है, वो कहां जा रहा है, वो कहां से आ रहा है। सबके काम डिफरेंट है जी। ना कंपेयर करें अपनी जिंदगी को दूसरे की जिंदगी के साथ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। परमेश्वर कहते हैं उसको छोड़, बस मेरे पीछे चल। हमारा यही काम है। और ये एक बड़ा पावरफुल, मैं कहूंगी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। यहां पर किसी का घर आपके घर से बड़ा हो सकता है, किसी की गाड़ी आपकी गाड़ी से बड़ी हो सकती है, किसी की कलीसिया आपकी कलीसिया से बड़ी हो सकती है, किसी का बिजनेस आपके बिजनेस से बड़ा हो सकता है, किसी की जॉब आपकी जॉब से बेटर हो सकती है। पर याद रखें, जो आपको चाहिए परमेश्वर ने ऑलरेडी आपकी जिंदगी में उड़ेल दिया है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। दैट इज द फेवर ऑफ गॉड। डोंट कंपेयर। उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है। बंदों के जैसा मत बने। अगर आपको बनना है किसी के जैसे, तो बोले प्रभु यीशु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। कई लोग इसलिए, सिक्स्थ चीज, कई लोग इसलिए फेवर में चलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करना जानते हैं। अगर आप परमेश्वर का आदर करना जानते हैं, यू विल वॉक इन द फेवर ऑफ गॉड। वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी जन के लिए सूर्य और ढाल है, और फेवर और आदर परमेश्वर की ओर से आता है। इफ यू वॉन्ट टू वॉक इन द फेवर ऑफ गॉड, स्टार्ट ऑनरिंग गॉड। कैसे ऑनर करते हैं आप? छोटी छोटी चीजों में आप परमेश्वर को ऑनर करते हैं, छोटी छोटी बातों के साथ आप परमेश्वर का आदर करते हैं, प्रभु को पहली जगह देते हैं। एज सिंपल अ थिंग एज कि आप संडे को जब कलीसिया आते हैं, आप परमेश्वर को ऑनर कर रहे होते हैं कि मैं परमेश्वर का आदर कर रहा हूं। क्या आपने कभी पहले सुना था कि आप कलीसिया आकर परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं? दिस इज ऑनरिंग गॉड। कि प्रभु मेरी बाकी सब चीजें वेट कर सकती हैं, लेकिन आपके भवन में पहुंचना मेरे लिए सर्वप्रथम है। यू आर ऑनरिंग गॉड। हालेलुया। सो जब आप छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर का आदर करते हैं, आप छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर का अनुग्रह एंजॉय करते हैं। दानियल चैप्टर 6 वर्स 3 में ऐसा लिखा है कि दानियल जो था, ही वॉज अ मैन ऑफ एक्सीलेंट स्पिरिट, उत्तम
उत्तम आत्मा का बंदा था। ये उत्तमता कहां से आती है? मैं आपको बताऊं कहां से दानियल के पास ये उत्तमता आई थी। दानियल उस समय प्रार्थना करता था जिस समय कोई उसे देख नहीं रहा होता था। दानियल उस समय भी प्रार्थना करता था जिस समय उसकी जान पर आ पड़ी थी कि अगर वो प्रार्थना करेगा तो मरवा दिया जाएगा। दानियल वो बंदा था जो परमेश्वर को आगे रखता था और मनुष्यों को पीछे रखता था। दानियल वो बंदा था जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था और इस बात को कहता था, परमेश्वर के लिए करूंगा जो करूंगा, इंसान के लिए कुछ नहीं करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ही हैड एन एक्सीलेंट स्पिरिट। तभी परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था। तभी 4 शासकों के बीच, तभी 5 राजाओं के बीच उसने क्या पाया? परमेश्वर का अद्भुत फेवर पाया। लिखा उसके जैसा कोई बंदा ऐसा नहीं था पूरे के पूरे राज्य में। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? फेवर का मतलब यह नहीं होता है कि परमेश्वर ने खाली आपको चुन लिया है। फेवर का मतलब यह होता है कि परमेश्वर ने आपको ट्रस्ट कर लिया है कि जो काम मैं इसको सौंप रहा हूं ये वफादारी के साथ करेगा। फेवर का मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपको वफादार पाया है कि जो काम मैं इसको दूंगा ये निसंदेह इस काम को वफादारी के साथ पूरा करेगा। That is what brings favor। अगर आपको थोड़ा काम सौंपा गया है तो वो थोड़ा फेवर मिलेगा। आपको बहुत बड़ा काम सौंपा गया तो बड़ा फेवर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो सौंपा गया वो वापस लौटाना पड़ेगा। वचन बताता है जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा की उम्मीद रखी गई। 7वीं चीज, परमेश्वर मन को देखते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर डील डॉल को देखते होते तो परमेश्वर एलियाब को शाऊल के बाद राजा होने के लिए खड़ा कर देते। लेकिन जिस जगह पर वो जाकर शमूएल खड़ा हुआ, एलियाब को देखा, उसने कहा हाँ यही हो सकता है, तो बड़ा सोना सुनखा मुंडा है, इन्हीं बनना राजा। परमेश्वर ने कहा सॉरी, रुक जा, इसको नहीं राजा बनाना, वेट कर ले। और किसको राजा बनाया? जो उस मीटिंग में इनवाइट भी नहीं किया गया था। उस लड़के को परमेश्वर ने राजा बनाया जो किसी के चित्त में भी नहीं था कि हाँ वो भी एग्जिस्ट करता है। उस लड़के को राजा बनाया गया जो उस सभा में इनवाइट भी नहीं किया गया था। उस लड़के को राजा बनाया जिसका डील डॉल राजा जैसा नहीं था। उस लड़के को राजा बनाया गया जिसको देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि यह शासक हो सकता है। लेकिन परमेश्वर बाहरी रंग रूप को नहीं देखते हैं। परमेश्वर की दृष्टि इंसान के मन पर लगी रहती है। Now I'm going to tell you something very powerful। हो सकता है लोग आपको देख ना रहे हो सकता है लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हो सकता है कि लोगों की नजर में आप एग्जिस्ट भी ना करते हो सकता है कि लोग आपको इंपॉर्टेंस ना देते हो, बट दैट डज नॉट मैटर फॉर यू। वो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके स्टेटस, आपके स्टेचर, आपकी एजुकेशन, आपके कामकाज, आपकी चीजों पर नहीं है। परमेश्वर की नजर आपके मन पर है। हालेलुया! क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? Am I talking to someone this morning? Hallelujah! That is what he's looking at। आपका मन परमेश्वर देख रहे हैं। मन में क्या भरा है, मन क्या चाहता है, मन कैसे चलाता है, मन में परमेश्वर की क्या जगह है, परमेश्वर उसको देख रहे हैं। बोलो, लोग इनवाइट करते कि नहीं करते कोई टेंशन नहीं है। लोग एक्सेप्ट करते कि नहीं करते कोई टेंशन नहीं है। लोग आपको बड़ा जानते हैं कि नहीं जानते कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को देख रहे हैं। और वचन में लिखा है परमेश्वर हमें जमीन से उठाकर ऊंचे में बिठाने वाले परमेश्वर हैं। 8वीं चीज, परमेश्वर का फेवर इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप दूसरों से बेटर हैं, इसलिए घमंड में नहीं आ जाना। मैंने आपको बताया यूसुफ के ऊपर भी परमेश्वर का फेवर था, लेकिन वो फेवर की वजह से ही जेल में चला गया। मरियम के ऊपर भी फेवर था, लेकिन मरियम को भी बहुत दुख उठाना पड़ा। दाऊद के ऊपर भी फेवर था, लेकिन दाऊद को भी बहुत दुख झेलने पड़े। तो फेवर का मतलब ये नहीं होता कि फेवर में आप बहुत ऊंचे ऊंचे ही सिर्फ जाएंगे। हमेशा बढ़ोतरी और प्रॉस्पेरिटी इस बात का प्रूफ नहीं होता कि आप फेवर्ड हैं। प्लीज समझिएगा इस बात को। हमेशा बढ़ोतरी और प्रॉस्पेरिटी ये नहीं बताती कि आपके ऊपर परमेश्वर का फजल बहुत है, और हमेशा दुख और तकलीफ ये भी नहीं बताते कि परमेश्वर ने आपसे नजरें मोड़ ली है।
कई बार परमेश्वर क्रिस क्रॉस भी कर देते हैं, मिक्स एंड मैच भी कर देते हैं। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। नौवीं चीज, जो परमेश्वर का फेवर हर एक उस व्यक्ति के लिए अवेलेबल है जो प्रभु के साथ चलता है, जो दीनता के साथ चलता है, जो परमेश्वर के वचनों की पालना करता है, जो परमेश्वर की हर बात को सुनने के लिए तैयार होता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, उन सबके ऊपर परमेश्वर का फेवर आकर ठहर जाता है। ठीक है जी। और 10वीं और फाइनल बात, अगर सबसे ज्यादा फेवरेट बंदे की बात की जाए, सबसे ज्यादा फेवरेट चाइल्ड की बात की जाए जो परमेश्वर का है, तो उसे मैं और आप बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह है। He is the ultimate favorite of God। पर सबसे भली बात यह है, बता दूं, तैयार है सुनने के लिए? तैयार है सुनने के लिए? सबसे भली बात यह है कि जैसे पिता प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, वैसे ही मुझे और आपको प्यार करते हैं। तो जो सबसे फेवरेट है उसको भी उतना ही प्यार किया जाता है जितना मुझे और आपको किया जाता है। सो जितने फेवरेट वो हैं, परमेश्वर उतना ही प्यार, उसी फेवरेटिज्म, उसी फेवर के साथ हमें भी प्यार करते हैं। आश्वासन के साथ हम कुछ घोषणाएं करेंगे। क्या हम तैयार हैं? आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। कि परमेश्वर का फेवर फेवरेटिज्म नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह पक्षपात नहीं है। ठीक है जी। अब अपने लिए तैयार है जी? बोले, मेरे ऊपर परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है, मेरे ऊपर परमेश्वर का बड़ा फजल है, मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने जो बुलाहट रखी है वो बहुत बड़ी है। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने जो बुलाहट रखी है वो किसी के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। अब पड़ोसी को ये बात बोले, आपकी जिंदगी में जो बुलाहट है वो किसी के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। खुद के लिए ये बात कहें, मुझे उस काम के लिए कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। जो काम परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। आमीन, आमीन। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ये समय रहेगा कि हम अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के सामने लेकर आए, अपनी उत्तम भेंटों को परमेश्वर के सामने लेकर आए, और जिस नाप से परमेश्वर ने आपको नाप कर ब्लेस किया है, उसी नाप से नाप कर आज परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथ को खोलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान है आप और मेरे परमेश्वर, अद्भुत है आपके काम। आपकी भलाइयों को, आपकी अच्छाइयों को प्रभु हम जितना भी बयान करें उतना ही कम है। जब आपके चेहरे की ओर हम ताकते हैं तो प्रभु हम आपसे नया बल पाते हैं। आपकी हजूरी में मेरे परमेश्वर पिता हमें अद्भुत रीति से आनंद मिलता है। आपके नए बल के लिए, आपके नए जोश के लिए, आपके नए कामों के लिए जो आज आपने इस जगह पर हम सबकी जिंदगियों में उड़ेले हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब जबकि हम अपनी अपनी भेंटें आपके सामने लेकर आए हैं, तो इन भेंटों के ऊपर मेरे परमेश्वर आपकी कृपा को मांगते हैं। जो कुछ भी प्रभु आपके लोगों ने कमी में या बढ़ोतरी में से निकाल कर दिया है, वो आपने देखा है, वो आपके राज्य, आपके कामों, आपके पराक्रम की चीजों के लिए और अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए, ये हमारी प्रार्थना है। आज तक प्रभु आपका हम पर अद्भुत फजल रहा है, और हमारा विश्वास है कि ये फजल बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद देते प्रभु आपके उन आश्चर्य कर्मों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी रहमत के लिए जो हम सबके ऊपर, धन्यवाद देते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी और भी भलाइयों को, और भी कृपा को और कृपा के कामों को हम सब अपनी जिंदगियों में देखने पाएंगे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन।